आज हम लोग चलेंगे 7.1 प्रश्नावली, 7.2 प्रश्नावली चलेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है y बराबर एम एक्स, एक्स अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए इसको सॉल्व किया जाए। तो y बराबर हमारे पास एम एक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स दिया और कोटि हमारे पास दी हुई x बराबर 2 के बीच। ठीक है, तो x बराबर 2 के बीच। ठीक, अब कह रहा y बराबर एम एक्स और x बराबर 2 के बीच x अक्ष का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, x अक्ष एवं कोटि का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करना चाहें, देखिए ग्राफ भी हम लोगों का बन सकता है। और किसके बीच का पूछ रहा है, ए भी देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x अक्ष एक y अक्ष हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो मूल बिंदु होगा ये 0,0 होगा। ठीक, अगर x बराबर 2 के लिए कह रहा है तो हमारा मतलब क्या है कि कहीं 2 ये होगा, इससे एक लाइन गई होगी। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए ये एक लाइन गई है। ठीक, अगर x बराबर 2 कह रहा तो ये लग रहा ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है और इसके बीच का क्षेत्र ये पूछा जा रहा है ये। ठीक, तो इसकी बीच की दूरी हमारे पास 2 हो जाए क्योंकि x बराबर 2 कह रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास ये निकलेगा, इसका जो हमारे पास पॉइंट निकलेगा, वो पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2m हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास 2 निकल आएगा। तो इसके बीच का मतलब क्या है, 2 हमारे पास ये था ही, तो इसके बाद 2 हो जाएगा और ये 2m हो जाएगा। ठीक है, इसके और ये हमारे पास जो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, इसके ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2,0, क्योंकि x अक्ष पे y हमारा 0 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इस लाइन देखें तो ये हमारी x बराबर 2 की लाइन है ये। ठीक है, ये जो लाइन जो हमने डाली है x बराबर 2 के लिए है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक, तो y बराबर एम एक्स दिया हुआ है, y और x बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करना है तो एक हमारे पास y बराबर यहाँ से निकला था, ये निकला था 2m निकला था। ठीक है, अब देख कह रहा इंटीग्रेशन कर लिया जाए इसका, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2, ये दिया है 0 से 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एम एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x के सापेक्ष होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से 2। ठीक है, मान रख लिया जाए, जब मान रखेंगे ये हो जाएगा 4m, जब 2 रखेंगे x का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4m हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। जब 0 रखेंगे तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इसको बाहर निकाल ले, ये हमारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m, इकाई हो जाएगी वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा y बराबर e की पावर x और कह रहा x बराबर 0 और x बराबर 2 तथा x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल निकाले। मतलब x बराबर उसने 0 को दे दी है और 2 दे दिया है। कह रहा y बराबर e की पावर x से x अक्ष से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए अब देखिए उसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है y बराबर e की पावर x दिया है। ठीक है, और x अक्ष पे उसने कहा है, x अक्ष पे x अक्ष पे x बराबर 0 और x बराबर 2 कह रहा है। तो हमारे पास y बराबर 0 हो जाएगा, x अक्ष पे y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो हल कर लेते हैं, तो जब तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 0, y बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, या e की पावर x बराबर 0 हो जाएगा। अब एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो a बराबर, तो इसका हो जाए इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, लिमिट लग जाएगी 0 से 2, मान रख ले, एक बार 2 रख ले, एक बार 0 रख ले, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 माइनस e की पावर 0। ठीक है, अब देखिए इसका मान हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर 2 और e की पावर 0 का मान क्या होता है -1। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया e² -1।
ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है वाई बराबर साइन एक्स, एस अक्ष तथा कोटि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्रफल। अब जैसे हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन लगाया था, देखिए दूसरा लगाया था, सेम वही है, सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है, सेम वैसे ही लगेगा, आप लोग लगा सकते हैं। इसकी कोटि दी हुई है, एक्स बराबर 0 और 2 पाई दिया हुआ है, साइन एक्स दिया, इसका इंटीग्रेशन कर लेते, आप सबको पता है जब इंटीग्रेशन होगा साइन क्या होगा, मान रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लगा लें। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथे में 2 पार्ट दे रखा है और 3 मान के चलिए, पहले में 2 दिए हैं। देखो पहले चौथे का ए क्या कह रहा है, चौथे का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालें। हम एक क्वेश्चन बताएंगे इसका, बाकी आपको लगाना होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए पहले चौथे का पहले का ए नंबर देखते, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालिए, ठीक है। चल तो इसको देखते हैं कैसे निकाला जाए। देखिए वो समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, समाकलन विधि से निकालिए। अगर एक चीज़ अगर हम इसका ग्राफ खींच के देखना चाहें तो ग्राफ क्या आता है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एच हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इसका मतलब जो हमारा वृत्त बन रहा है वो चारों अक्षों को लेके बन रहा है, ठीक है। अगर हम इनके बीच की दूरी है, हमारी त्रिज्या जो दिया है ये ए दिया हुआ है, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी सबकी त्रिज्या ए होगा। ये हमारा केंद्र सबको पता है कि केंद्र हमारा क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। अगर हम इसके निर्देशांक निकालना चाहिए, हम इसको पॉइंट दे लें, ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी हो गया। अगर हम ए के निर्देशांक निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई हमारा 0 होता है, 0 होता है, तो इसके निर्देशांक a,0 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष के हम अगर उसको हम निकालना चाहें निर्देशांक, ये हमारा x, ये हमारा y, अगर हम y के निकालना चाहें तो हमें ये पता है कि y अक्ष पे x हमारा 0 होता है, तो इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास निर्देशांक 0, a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके निर्देशांक निकालना चाहें तो ये हमारा x अक्ष पे है लेकिन माइनस की तरफ है, तो क्या हो जाएगा -a,0 हो जाएगा। ये हमारा y अक्ष है लेकिन माइनस की तरफ है, तो इसके क्या हो जाएंगे निर्देशांक हमारे, इसके हो जाएंगे हमारे पास 0, -a हो जाएगा। अब देखिए चारों पॉइंट तो हमारे पास हैं, अब हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि वृत्त दिया हुआ है और समाकलन विधि से इसके क्षेत्र निकालना। अब हमको चारों लेके चलना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला लगा के हल करते हैं। देखिए तो चलते हैं, तो एरिया पूछ रहा है, तो a बराबर इंटीग्रेशन 0 से a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y की सापेक्ष है, यहाँ y dx हो जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात ये, क्योंकि अब चारों का निकालना है, वृत्त कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि चारों होगा, तो एक काम करते 1, 2, 3, 4, हम यहाँ पे 4 का गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो भी एरिया निकलेगा वो चारों का निकल आएगा एक साथ, ठीक है। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले तो हम इससे मान निकाल लें, ठीक है। जब मान निकालेंगे तभी तो हम y का मान रख पाएंगे, इससे हम y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम इससे वाई स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y बराबर हम लोग प्लस में लेके चलते हैं, माइनस को छोड़ देते हैं, तो y बराबर हम प्लस लेके चलते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम इसको हल कर लेते हैं, यहाँ y का मान रख के, ये हो गया 4, इंटीग्रेशन 0 से a हमारा चल रहा है, ठीक है। मान रख लेते हैं √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर ले, इसका इंटीग्रेशन तोड़ लिया जाए, सबको तोड़ना आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास 4 को बाहर निकाल लो। अब हम इसका इंटीग्रेशन तोड़ रहे हैं, तो इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब हो जाएगा a² /2
ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट लग जाएगी 0 से a, ठीक है। अब एक बार 0 रख ले, एक बार a रख ले, ठीक है, रख लिया जाए। जब रखेंगे तो अपना 4 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इस पे रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस 0, ठीक है। ये कर लिया जाए, ये हमारे पास आ गया 4 इंटू a स्क्वायर पाई अपॉन 4, ये 2 2 4 हो गया, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। अच्छा, इसी का हम तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। देखिए, इसी का तीसरा नंबर कह रहा है दीर्घवृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और कह रहा है कि गिरे हुए छेद का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें पता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 इंटू क्षेत्रफल, 4 गुणित क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए हल कर लिया जाए। सॉल्यूशन, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, या क्षेत्र बराबर, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्र बराबर 4 गुणित क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, इससे हम वाई स्क्वायर का मान निकाल लें, वाई का मान निकाल लें, तो वाई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। अब इससे हम वाई का मान निकाल लें, ठीक है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। y का मान निकाल लेते हैं इससे, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन ए, ये हमारा अंडर रूट पे चला जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माने तो समीकरण नंबर 1 मान लें इसको, ठीक। अब देखिए, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो अभी हम लोग पीछे ग्राफ बना के आए थे, ये वाला देखिए, ये वाला ग्राफ बना के आए थे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स अक्ष पे वाई हमारा 0 होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे वाई हमारा 0 हो जाएगा, तो इसी हिसाब से हम करते हैं समीकरण हमारे पास ये है ही है, तो समीकरण y बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे हमारा 0 होता है रखने पर, ठीक है। अगर हम ये समीकरण रखेंगे समीकरण पे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम ये समीकरण पे रख देंगे समीकरण 1 पे, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम लोग अगर चाहें तो इधर भी बना लें, नहीं तो ये तो हमारा है, ये देखिए, ये जब हमारा वक्र है, ये x अक्ष पे है, जब x अक्ष पे है, जब ये x अक्ष पे है, तो इसके हम सारे पॉइंटों को दर्शा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे पॉइंटों को, तो देखिए हम पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं। अतः वक्र x अक्ष को a, 0, माइनस a, 0 तथा 0 पर काटता है, ठीक है। अगर काटता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 4, मतलब चारों होंगे ना, एक्स अक्ष माइनस प्लस हमारा पूरा चलेगा, 4 इंटू 0 से a, y dx
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पे रख लेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है, b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लें, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम सॉल्व किए दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। b अपॉन a को बाहर निकालना है, 4 इंटू बी अपॉन a इंटीग्रेशन 0 से a, ठीक है। ये हमारे पास बचा क्या, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बचा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमारा 4b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है, 4b अपॉन a। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, अब भी कर रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2a स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये इसका साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट लग जाएगी 0 से a, ठीक है। अब मान रख लेंगे आप लोग। चलिए 4b अपॉन a, ठीक है, दोनों से 1/2 कॉमन बाहर निकाल लो, 1/2। अब लिमिट रख दो, ठीक है, लिमिट रखेंगे तो 0, ये हमारे पास हो जाएगा, ये पहला पद तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पे रखेंगे हम ये पूरा पद 0। जब हम रखेंगे भाई x का मान रखना है ना, तो यहाँ रखेंगे हम a, तो a स्क्वायर प्लस माइनस ये हमारा पूरा 0, तो ये पद पूरा हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये पूरा पद 0 हो जाएगा भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर जगह a रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हमारा, ठीक है। बचा हमारे पास ये, तो यहाँ हम रख लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ a रखेंगे a कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग कायदे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4b अपॉन a, ठीक, इंटू बाहर निकाल लो तो 1/2 a स्क्वायर। अच्छा, इसका साइन इनवर्स 1 का मान π/2 इंटू π/2, ठीक है। अगर हम काटना चाहें इससे ये घात, इससे ये कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये भी बचेगा, तो हमारा 2 यहाँ बचेगा, 2 भी कट जाएगा, ठीक है। बाकी कर लेते हैं, ये 2b और ये a हो जाएगा, तो चलिए बाकी लिख लेते हैं, π/2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ab π, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये हमारा आ गया, आंसर आ गया, तो आंसर हमारा क्या आया, ab π, ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं, 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं फिर पता करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर 4x स्क्वायर कामा x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। देखिए प्रथम चतुर्थांश कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश वक्र y बराबर 4x स्क्वायर कामा x बराबर 0 कामा y बराबर 1 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। और भी प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है। देखिए सबसे पहले तो इसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है, ये हमारे पास x और y अच्छे, ठीक है। उसने कहा है y बराबर 4x स्क्वायर, y बराबर 4x स्क्वायर, इसका मतलब जो हमारा वक्र जाएगा वो y अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वक्र हो गया, ठीक, ये हमारा y बराबर 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि y बराबर 1 तथा y बराबर 4, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारा y बराबर x, y बराबर 4 यहाँ कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से इस तरह ड्रा कर लें और इसको हम यहाँ से इस तरह ड्रा कर लें, ठीक है, ये हमारा y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए, तो हमारे पास इसके जो पॉइंट आएंगे वो 1,4 हो जाएगा। ठीक, अब हमको इसी का निकालना है, तो चलिए निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए, अब हमारे पास y बराबर दिया है, ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर का मान निकालें इससे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y/4 आ जाएगा। तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास √y/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास मान तो दिया हुआ है 0, x बराबर 0 कह रहा है और y बराबर 4 कह रहा है। ठीक है, तो हमारे पास मान तो है ये, तो एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल a बराबर, तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा 0 से 4, और हमारे पास देखिए y इसका मान तो है ही है x का, तो हम मान उसको रख लेंगे x का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √y/2 dy। ठीक है, dy आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। ठीक है, इंटीग्रेशन करना सभी को आता होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, या तो सबसे पहले इसको घात के रूप में लिख लें, रूट हटाएंगे 1/2 लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, रूट हटा के 1/2 लगा सकते हो। ठीक है, वही हमने भी किया है। इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो इसका हो जाएगा 1/2, इससे निकालिए 1/2 बाहर निकालिए। अब देखिए, अब इसके हमने घात लगाई 1/2 से किया है। ठीक है, देखिए अब ये हमने y का 1/2 से किया है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करें एक घात बढ़ती है हमारा, तो +1 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 +1 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 1 3, तो ये 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y की पावर आ गया 3/2/3/2। लिमिट क्या लग गई हमारे पास, लिमिट लग गई 0 से 4 लग गई। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल कर लिया जाए, ये हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 1/2, मान रख लिया जाए 4 रख लिया जाए, तो 4 की पावर 3/2 -0। ठीक है, चलिए इसको कर लिया जाए 1/3 हो गया। अगर इसको हम तोड़ के लिखना चाहें तो ये हमारा क्या लिख जाएगा, 2 की पावर 2 लिख जाएगा, इंटू 3/2 -0, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हमने लिख दिया। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये इधर हो जाएगा। ठीक, 1/3 हो गया ये हमारे पास, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3। ठीक, इसको हल कर लिया जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि y बराबर cos x, x अक्ष एवं कोटि x बराबर 0 तथा x बराबर π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब x बराबर 0 और x बराबर π/2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, और y बराबर cos x दिया हुआ x से ऊपर कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रा कर लिया जाए, क्योंकि बिना फिगर के ये सब क्वेश्चन भी नहीं है, और किसका चीज़ पूछ रहा है, कहाँ का पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये एक x अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष हो गया, ये हमारे पास y अक्ष हो गया। ठीक है, ये y ये x हो गया। ठीक, अब देखिए पूछ क्या रहा है, कहाँ क्या पूछ रहा है, उसके ऊपर निगाह डालते हैं। अब देखिए पूछ रहा है y बराबर दे रहा है cos x दे रहा है, और कोटिया x बराबर 0 और π/2 दे रहा है, तो y बराबर cos x दे रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा y अक्ष से जाएगा cos। देखिए हमारा ग्राफ गया आपका ये। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास y बराबर cos x हो गया ये हमारे पास। इसके बाद देखिए आप हम अगर पॉइंट इसको a मान लीजिए, तो जब जाएगा तो ये माइनस की तरफ, ये -π/2 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा हमारे पॉइंट। ठीक, अब 0 से π/2 के लिए पूछ रहा है, इस 0 से π/2 के लिए, जिसका मतलब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल इसको निकालना है, इधर का क्षेत्रफल हमको प्राप्त करना है। तो चलिए इधर का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। ठीक है, तो
क्षेत्रफल पूछ रहा ओ ए बी ओ का, ठीक है, ए ओ। अब इसका हम नाम डाल दें, यहाँ बी हो जाए, यहाँ पे ओ बी ए, ठीक है। ये इतने का पूछ रहा है, ठीक है, इसका पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि 0 से π/2 कही रहा है, 0 से π/2 y बराबर कही रहा है, तो ये हमारे पास y dx हो गया, ठीक है। y dx का मान हमारे पास है ही है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 y dx हमारे पास क्या है, cos x dx, ठीक है, यही है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब हमें पता है जब इस कॉस का इंटीग्रेशन जब कॉस का इंटीग्रेशन होता है वो साइन पे होता है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लो, सीधा सीधा है, ये हो जाएगा साइन x 0 से π/2, मान रख लो 0, π/2 रख लो, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है। हमें इसका मान पता है, इसका मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 तो माइनस 0, इसका मतलब हमारे पास आ गया 1 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है y बराबर x² के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए दिया भी है, संकेत भी दिया हुआ है, संकेत कह रहा है नाभि के निर्देशांक 0,4 दिया हुआ है, और शीर्ष के निर्देशांक कह रहा है 0,0 है, और क्षेत्रफल देखो इसने दर्शा दिया है, क्षेत्रफल कह रहा है 2 इंटीग्रेशन 0 से 1/4 x dy, ठीक है। ज़्यादा टेंशन है नहीं, सब कुछ तो उसी ने दे दिया है, बस हमको इसी का मान यहाँ रख के निकाल लेना है, बस काम खत्म, ठीक है। चलिए इसका मान रख के निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि y बराबर x², ठीक है, y बराबर x² दिया है। अगर हम चाहें तो आपको जो किताब में पॉइंट दिया वो भी हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ पे ध्यान देते हैं। अगर हम ये हमारे पास y अक्ष, ये हमारे पास x अक्ष है, तो हमारे उसने कहा है 0 से 1/4, तो हमारा 0 से 1/4 इसका मतलब कहाँ पे होगा, y अक्ष पे। उसने कहा है y का मान भी दिया, तो y अक्ष पे कहा है, तो इसका मतलब कहीं भी हमारा 1/4 ये होगा, इसके बीच से हमारा कहीं ग्राफ गया होगा ये, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हमारा पॉइंट 0 से 1/4 हो गया है, ठीक। तो ये हमारा एक ग्राफ है हल्का सा। अब देखिए हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया निकालने इंटीग्रेशन, अगर हम उस प्रकार से न लगा के हम दूसरे प्रकार से लगाना चाहें, तो देखिए एक चीज़ और आपको हम पॉइंट को पूरा निकाल के बताना चाहें, तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इससे x तुलना करा दें, x² बराबर 4ay से, ठीक है, जो हमारा समीकरण होता है x पे y अक्ष पे, तो ये हमारा तो x² बराबर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 1/4 × y, होगा कि नहीं होगा। ये हमारा ये है 1/4, तो हमने रख दिया। तो इससे हमारे पास पॉइंट क्या निकले, देखिए अगर इससे हम पॉइंट निकालना चाहें तो पॉइंट हमारे पास क्या निकला, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट क्या निकला 0,1/4, ठीक। अगर y² बराबर x², ठीक है, या बराबर x, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1, ये आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंटों को लेके चलेंगे तो हमारा ये समीकरण भी बदल जाएगा, ठीक है। अब हम इन पॉइंटों को लेके जब हम इन पॉइंटों को लेके चलेंगे तो y - y1 हमारा हो जाएगा, y1 - y2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको यहीं से लेके चलते हैं, लिमिट हो गया 0 से 1, ये हमारे पास आ गया y1 - y2 × dx, ठीक है। अब देखिए ये मान हमारा x1 से लेके चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको x और y लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया x माइनस, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर पे है, ये हमारा स्क्वायर था, ये हमारा स्क्वायर नहीं था, तो ये हमारा जो होगा वो रूट पे चला जाएगा, रूट x, ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर लो, x² / 2 हो जाएगा, माइनस जब इसका करोगे
ये हो जाएगा 2x⁴ 1/2 एक जुड़ेगा, ठीक है, और 3/2 होगा, 2 को ऊपर भेज दिया, 3 नीचे हो गया, ठीक है। ये 0 से 1 चला गया, मान रख लेते हैं, ये हो गया 1/2 हो जाएगा, माइनस इस पे मान रखेंगे, अपना कर लेना, इस पे मान रखोगे 2/3 आएगा, ये 2/3, ठीक है। लासा लेके हल करोगे तो 6 लासा आ जाएगा, 3 - 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया -1/6। हम लोगों को पता है कि क्षेत्रफल माइनस पे नहीं होता है, इसलिए क्षेत्रफल 1/6 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, कह रहा है y = x² तथा y = 2 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। y = x² तथा y = 2 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है आपका x² और कह रहा y = 2, ठीक है। तो मतलब 0 से 2 चला गया। अब हमको पता भी है 2 होता है, तो सबसे पहले हम सीधे डायरेक्ट इतने सवाल लगा चुके हैं, आप लोग समझदार हो, देख सकते हो। ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 x dy, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम मान निकालना चाहें y का, देखिए तो यहाँ x² बराबर y दिया हुआ है, तो x बराबर √y हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कन्फर्म है। तो हम रख लेते हैं सीधे यहीं पे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 हो गया, √y dy, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कर लिया जाए, या तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लिया जाए, 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 y⁴1/2 dy, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, ठीक, यही किया ले रहे थोड़ा है, इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग सब लोग कर सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, ये आ जाएगा y⁴3/2 मतलब 1/2 + 1/3/2 हो जाएगा, नीचे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 2/3 × 2, इसको हम बाहर ले आए नीचे वाले को, इसके बाद × 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y⁴3/2। देखिए लिमिट यहाँ 0 से 2 लगी हुई है, 0 से 2 यहाँ भी लगी हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 4/3, ये 2 की पावर आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 8√2/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है, 9 का पहला है, देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं या दूसरा देख ले, कोई भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा थोड़ा वैसा लग रहा है, यही देख लेते हैं क्या जा रहा है, यही वाला, ठीक है। चलिए तो कह रहा है y² = 4ax और सरल रेखा y = 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने देखिए संकेत में सब कुछ दे दिया, पूरा दे दिया है, पूरा हल दे दिया, अभी क्षेत्रफल दे दिया है, बस इसका इंटीग्रेशन करके आपको मान निकालना है, ठीक है। पूरा दही दिया है पूरा यहाँ तक, बस यही रख के इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, बस आंसर हो जाएगा। लिमिट आपकी दे ही दी है, y/2 दे दिया, लेकिन चलिए हम देखते हैं, आगे हल करके बताते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए उसने दिया है तो कह रहा है कि y² = 4ax दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है y = 2ax, ठीक है। अगर हम फिगर की तरफ देखें कि ये हमारा y है, ये x अक्ष है, ठीक है। एक कह रहा है y² = 4ax, ठीक है, ये हमारा x अक्ष की तरफ कर्व जा रहा है, ये हमारे पास x अक्ष की तरफ कर्व गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, y² = 4ax है, ठीक है।
इसके बाद देखो एक उसने कहा है कि एक लाइन है, सरल रेखा है जो y बराबर 2ax, इसका मतलब जब y बराबर 2ax है ये रेखा कहीं ना कहीं इसको काट रही होगी, ठीक है। तो मान लिए हमने ये एक रेखा गई ये, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया y बराबर 2ax, ठीक है। अब इसका छेदफल पूछ रहा, तो इसके बीच ही का छेदफल ये पूछ रहा है, इसका छेदफल हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, अगर हम इसकी तुलना इससे करवा दें वाई स्क्वायर को, अगर y का मान ये, अगर हम इसको रख के बराबर कर लें, देखिए ये y का मान यहाँ रख लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर बराबर 4ax हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर 4ax हो गया। अगर इससे हम मान निकाल लें तो मान क्या निकलेगा, देखिए जब इसका स्क्वायर कर लिए हमने, अब जब इसको हम इधर ले आए पक्षांतर में, ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है, इससे हम 4a कामन निकाल लें, 4ax कामन हो जाएगा। देखिए इससे हम 4ax कामन निकाल लें, 4ax अंदर क्या बचेगा, ax माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, जब यहाँ से माइनस करके लाए बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x बराबर 1 0 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा 1/a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मान जो किताब में दिखाए थे वो हमने आपको निकाल के दिखाए, ठीक है। तो ये दोनों मान आ गए। अब देखिए, अब इसी को हम चाहें तो y के मान निकाल सकते हैं, लेकिन अब निकालने कोई जरूरत तो है नहीं जब आपके मान सब उसी किताब में ही दिए हैं, ठीक है। अब हमने ये आपको पॉइंट निकाल के बता दिए हैं जो इंटीग्रेशन में हमारा यूज होगा, ठीक। अब चलिए हम एरिया निकालते हैं। तो a बराबर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 1/a y dx, ठीक है। y का मान हम रख ले 0 से 1/a, ठीक है। अब देखिए मान रखने की ज़रूरत क्या है, जब आपकी किताब में ही देख लीजिए, हमने आपको पहले भी दिखाया तब भी दिखाई दे रहे हैं कि ये देखिए पूरा दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल। अब हम यही रख के उसको हल किए ले रहे हैं, तो चलिए हम इसी को रख के हल किए ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा √4ax माइनस 2ax dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लो और हल कर लो, ठीक है। चलिए हम फिर भी किए दे रहे हैं, जब हम करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2√a इंटीग्रेशन, इससे हमने 2√a बाहर कर लिया है, ठीक है, इससे कॉमन लेके। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1/a, अंदर बच गया हमारे पास x माइनस 2a, इससे बाहर निकाला इंटीग्रेशन 0 से 1/a, यहाँ बच गया हमारे पास x dx, ठीक है, dx यहाँ भी होगा dx। अब तो इसका इंटीग्रेशन सब लोग कर सकते हो, ठीक है, तो कर लेना। हम किए दे रहे फिलहाल 3/2, चलिए 2/3 x पावर 3/2 लिमिट 0 से 1/a माइनस 2a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1/a। देखिए जब इसका हमने बताया था कि x पावर हटा के 1/2 कर ले, जब इंटीग्रेशन करेगा +1 होता है, 1/2 + 1 होता है कि नहीं होता है, वही है। नीचे 2/3 3/2 था, उसको हम बाल लिया 2/3 हो गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है जिस पे तुम बड़बड़ा जाओ। 4/3 √a, ठीक है, 2 से 2 गुणा हो जाएगा, √3/a हो जाएगा, इस पर मान रख लिया जाए। ये हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस a इंटू, इस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लें, ये रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 4a अपॉन, सॉरी 4a कहाँ से, 4/3 हो जाएगा ना, 3a 4/3a माइनस 1/a, ठीक है। लासा ले लीजिएगा इससे, तो आप जब लासा लेंगे तो ये आ जाएगा 3a लासा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 3, तो आ जाएगा 1/3
ए 1/3 हो जाएगा। ये आपका वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है।